We often think that having our own way is best. और हम निरंतर इस बात को सोचते हैं कि हम अपने ही मार्गों से अगर चीज़ों को करें तो वो हमारे लिए बेहतर है. We think that if all we get is to have our own way, we will be happy. और हम इस प्रकार से सोचते हैं अगर कुछ भी सब कुछ अगर मुझे चाहिए तो बस इतना मिल जाए कि मैं अपने ही मार्गों से चीज़ों को करूं तो मैं खुश रहूंगा. But what it says in Proverbs 1 लेकिन हम नीति वचन के पहले अध्याय में क्या क्या पढ़ते हैं is something very different. पर वहाँ पर कुछ अलग ही लिखा है. In the Living Bible, it says it this way. You can turn there, if you have your Bible there, Proverbs chapter 1, verse 29 to 31. और नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 29 से लेके 31 तक जो लिविंग बाइबल के भाव अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है. In the Living Bible says this. For you closed your eyes to the facts. और पहली वहाँ लिखा है कि तुमने अपनी आँखों को जो वास्तविकता है सच्चाई है उसके लिए अपनी आँखों को बंद कर दिया है. That means the facts of God's word. और उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के वचन के जो सत्य है उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है. What the word of God says, the promises of God say. You और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके वायदे क्या कहते हैं. closed your eyes to those facts. और यहाँ पर यही लिखा है कि तुम उस वास्तविक सच्चाई के लिए अपनी आँखों को बंद कर देते हो. You did not choose to reverence and respect. और वहाँ पे लिखा है उसके बाद कि तुम आदर युक्त परमेश्वर के प्रति भय जो है उसका चुनाव नहीं करते हो. And trust the Lord. और तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो. And you turn back on the Lord. और तुम अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर दिखाते हो. Spurning my advice. और मेरी जो सलाह है उसको खारिज करते हो, उसको मना कर देते हो करने से. Spurning means you despise. You turn away that advice that. और स्पर्निंग ये जो अंग्रेजी शब्द है यानी कि जो सलाह है उसको तुच्छ जानना या उसका इनकार कर देना, उसको पूरी तरह से नकार देना. God is giving you. जो सलाह परमेश्वर हमें देता है. And so when you close your eyes, choose to not have reverence for God. और जब आप अपनी आंखें बंद कर देते हो उस वास्तविकताओं के लिए और आपके अंदर आदर युक्त भय नहीं है परमेश्वर के लिए. Or trust Him. और आप परमेश्वर पर भरोसा भी नहीं रखते हो. Turn your back on Him. और अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर मोड़ते हो. When you're given advice from the Lord, you put it away. और जब परमेश्वर की ओर से आपको सलाह दी जाती है तो आप उसको दूर कर देते हो, अपने से अलग रख देते हो. This is the consequence. और इसका परिणाम ये होता है of that. उस चीज का. That is why you must eat the bitter fruit of having your own way. और इसका परिणाम स्वरूप तुमको जो है जो कड़वे जो फल है अपने ही मार्ग में चलने के वो उसको तुम्हें खाने पड़ते हैं. The end of having your own way. और आपके मार्गों का जो अंत है उसका अंत ऐसा होगा. Is this bitter fruit. और ये है कड़वा फल आपको मिलेगा. And experience the terrors of the pathway you have chosen. और आपको ऐसा एक भयानक रीति से अनुभव होगा कि आप उस गलत मार्ग पर अपने ही मार्ग पर चल पड़े हैं, उसका आपने चुनाव किया है. So when I choose to have my own way, और जब मैं अपना ही मार्ग चुनता हूँ उस पर चलने के लिए, there's a pathway that I'm picking for myself. और वहाँ पर एक मार्ग है जो मैं खुद के लिए उसका चुनाव कर रहा हूँ, which I think is going to lead to something good for myself. और वो मैं सोचता हूँ कि मुझे वो कुछ भलाई के लिए आगे ले जाएगा. But in all reality, the fruit of that way is bitter. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो है कड़वा फल हमें प्राप्त होता है. What was Jesus' most severe correction? और यीशु का सबसे भयानक रीति का सुधार एक भयानक रीति से किसको यीशु ने सुधार किया?
If you think of all the different corrections he's corrected people, और अगर आप ऐसे सुधारों के विषय में सोचते हो, ऐसे सुधारों के विषय में जो यीशु ने लोगों को सुधारा है, उनमें से अगर आप सोचते हो, what was the most severe one can you think of? और उसमें से सबसे भयानक सुधार कौन सा था जिसको आप सोचते हो? The answer came out there. Yes, it was. और यहाँ से मुझे एक जवाब सुनाई दिया है, हाँ यही है। When Peter, very good. और बहुत अच्छे, आपने अच्छा जवाब दिया। पतरस When Peter was corrected by Jesus, you can turn with me to Matthew 16. और पतरस को यीशु के द्वारा वहाँ पर सुधार किया गया। आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में। I believe that was the greatest and most severe correction that anyone can have. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सबसे भयानक और सबसे भयंकर ऐसा एक सुधार है जो किसी के प्रति किया जा सकता है। It says here in verse 23. और यहाँ पर 23वें वचन में ऐसा कहता है, मत्ती 16:23। Actually, before that, we can read it from verse 21. और हम पहले 21 वचन से पढ़ेंगे। Matthew 16:21. मत्ती 16:21। From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and scribes and be killed. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाओ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ और तीसरे दिन जी उठूं। And be raised up on the third day. Verse 22. और अब 22वां वचन पढ़ेंगे। Peter took Jesus aside and began to rebuke him or correct him. और वहाँ पर ऐसा हम देख पढ़ते हैं कि यीशु पतरस जो है वो यीशु को एक कोने में ले जाकर उससे सुधारने लगा या उसे डांटने लगा। Saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. और वहाँ पर पतरस कहता है, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। But he turned around and said to Peter, और तब यीशु मुड़कर पतरस से ऐसा कहता है, Get behind me, Satan. वो कहता है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। You are a stumbling block to me. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। For you are not setting your mind on God's interest but man's. और वहाँ पर वो कहता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। If God corrects a person for something so severely, और अगर किसी चीज के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को इतनी भयानक रीति से अगर सुधार कर रहा है, there must be a reason for it. उसके लिए कोई ना कोई निश्चित तौर पर एक कारण होगा। Not only saying, get behind me, Satan, but also that I'm a stumbling block to him. और केवल इतना ही नहीं कि शैतान मुझसे दूर हो जाए, यही नहीं कहा, यीशु ने आगे ये भी कहा कि तू मेरे लिए एक ठोकर का कारण है। What was so severe about what Peter did? और इसमें इतना भयानक क्या था कि ऐसा कि पतरस ने ऐसा कहा कि यीशु को ऐसे सुधारना पड़ा पतरस को। What did Peter do? Did he murder somebody? क्या पतरस ने क्या किया? क्या उसने किसी का खून किया? Did he rebel against Jesus? या उसने यीशु के प्रति बलवा किया? It says there. या वहाँ पर ऐसा लिखा है, For you are not setting your mind on God's interest, but man's interest. वहाँ पर वो यीशु कहता है कि क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। You're seeking your own interest. और इसका मतलब है यीशु वहाँ पे उसको कह रहा है कि तू अपनी ही दिलचस्पी को खोज रहा है। What is so evil about seeking my own interest? और इसमें क्या इतनी बुरी बात है कि मैं अपनी ही दिलचस्पियों को खोजूं? But Jesus corrected him so severely. और यहाँ पर यीशु ने तो उसको बहुत भयानक रीति से सुधार किया। That I say, if Jesus thought it was serious,
और मैं कहता हूँ अगर यीशु ने सोचा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, then I believe it to be serious. तो फिर मैं विश्वास करता हूँ कि ये गंभीर चीज है। Having my own interest is a very, very serious sin. और मेरे खुद की ही दिलचस्पी को खोजना ये बहुत ही गंभीर गंभीर पाप है। And that's why Jesus spoke the severe words that he spoke. और इसी कारण यीशु ने वहाँ पर बहुत ही भयानक जो शब्द है वो कहते हुए सुधार किया। Probably to no one else. और शायद हो सकता है और किसी को भी यीशु ने ऐसा ना कहा हो। As severe as that. इतने भयानक रीति से तो नहीं। And so as I was thinking about this particular seeking my own interest. और ये विशेष जो ये विषय है इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मैं अपनी ही दिलचस्पियों को खोजता हूँ। I wanted to share about a man मैं एक व्यक्ति के विषय में बांटना चाहता हूँ who lived nearly 4,000 years ago. और एक व्यक्ति जो करीब 4,000 साल वर्ष पहले वो जीता था, Whose name was Lot. और उस आदमी का नाम है लूत। Lot came out along with a man named Abraham. और लूत जो है एक अब्राहम नाम के व्यक्ति के साथ वो आया। Lot was Abraham's nephew. और लूत जो था वो अब्राहम का भतीजा था। And they came out from the Ur of the Chaldees, and God had told Abraham, I'm going to send you to a place. और वो लोग कसदियों के देश से बाहर निकलकर एक दूसरे जगह वो लोग गए, और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे एक जगह ले जाऊंगा। And so Abraham left, and Lot came along with Abraham and Sarah. और अब अब्राहम वहाँ से निकला और उसके साथ सारा और लूत भी उसका भतीजा जो है सारा उसकी पत्नी, वो लोग भी आए। Abraham's wife. अब्राहम की पत्नी थी सारा। And they settled in, and if you turn with me to Genesis 13, they settled in a place. और एक जगह आप मेरे साथ मुड़िए, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, वहाँ पर एक जगह आकर वो लोग ठहर गए। And they had a lot of herds. और उनके पास बहुत ही ऐसे झुंड थे, भेड़ बकरियों के झुंड थे। Cattle and other livestock. ऐसे बहुत सारे भेड़ बकरियों अलग अलग तरीके के उनके पास ऐसे झुंड थे। And it wasn't enough room for both of them. So it says here in Genesis 13 verse 8. और उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है उत्पत्ति 13 अध्याय के 8वें वचन में। Actually verse 7. 7वें वचन से देखेंगे। And there was a strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of the Lot's livestock. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि अब्राहम के जो चरवाहे थे उसकी भेड़ों को चराने वाले उनके बीच में, और लूत के जो भेड़ चराने वाले हैं उन चरवाहों के बीच में कुछ झगड़े हुए। Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling in the land. और वहाँ पर कनानी और परिज्जी लोग रहते थे। So Abraham's herdsmen and Lot's herdsmen were getting into arguments because there was not enough room for both of them. और वहाँ पर अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त स्थान नहीं था वो उनको रखने के लिए, to feed their livestock. ताकि उनको चराया जाए। So Abraham said in verse 8, और फिर अब्राहम 8वें वचन में कहता है, Please let there be no strife between you and me. और वो वहाँ पर कहता है कि कृपया हमारे दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना होने पाए, nor between your herdsmen and my herdsmen. और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में भी झगड़ा ना होने पाए, For we're brothers. क्योंकि हम दोनों आपस में भाई हैं। Verse 9 is और उसका 9वां वचन, not the whole land before you. Please separate from me. If you go to the left, I'll go to the right. और वहाँ पर अब्राहम उससे कहता है कि क्या सारे देश में सारा देश तेरे सामने नहीं है, सो तू मुझसे अलग हो, और यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। If you go to the right, I'll go to the left. और अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। And so Lot got the opportunity to pick first. और यहाँ पर लूत को पहला एक अवसर मिला चुनाव करने का।
Abraham said, "You pick first." और अब्राहम ने कहा ठीक है तू चुनाव कर ले, तुझे क्या कौन सी जगह चाहिए। And it says, look at this in verse 10. और उसके 10वें वचन में देखेंगे, Lot lifted up his eyes. और वहां लिखा है तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखा। He looked around. He saw the north, the south, और वो अपनी आंखें उठाकर देखने लगा पूर्व की और पश्चिम की और the east and the west. और उत्तर दक्षिण सब जगह देखने लगा। And he looked for what was going to be best for him. और वो ये देखने लगा कि उसके लिए सबसे बेहतर क्या होगा। And so it says here, and he saw all the valley of the Jordan that was well watered. And this was before God destroyed Sodom and Gomorrah. और लूत ने तब आंखें उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा कि वह सब सिंची हुई थी, वहाँ पर बहुत सारा पानी मौजूद था। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। It was like the garden. It was the garden of the Lord. और वो तो सोअर के मार्ग तक तराई, यहोवा की तराई की वाटिका की तरह थी। All the way up to Zoar. And और सोअर नाम के मार्ग तक, सोअर नाम तक था, नाम की जगह तक। so Lot, verse 11, chose for himself. और फिर 11वें वचन में हम पढ़ते हैं लूत ने अपने लिए चुनाव किया। He said, "This is the best one. और लूत ने कहा कि ये मेरे लिए सबसे बेहतर है, I'm going to pick this. मैं इसका चुनाव करता हूँ। I know what is best for me." और लूत सोचने लगा कि मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है। And he probably thought, I got the better end of this deal with Abraham. और उसने शायद ऐसा सोचा होगा कि ये जो बातचीत है अब्राहम और मेरे बीच में, इसमें सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ है और मुझे सबसे बेहतर चीज़ मिली है। I came out ahead. क्योंकि मैं पहले आया और मैंने चुनाव किया। When he looked at it, it would have looked kind of like that picture where all was green. It was not destroyed then. और आप देख सकते हैं शायद वो उस समय ऐसा दिखता होगा जो आपको चित्र सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पर पूरा हरियाली है और पानी है, और तब तक परमेश्वर ने उस शहर को नाश नहीं किया था। It was looking flourishing. और वो पूरी तरह से खिलने वाला एक स्थान दिखाई दे पड़ता है नज़र में। And he looked with his eyes और उसने अपनी आंखों से उसकी ओर देखा and said, "I want this." और उसने कहा कि मुझे ये चाहिए। Years go by. और फिर बहुत साल बीत जाते हैं। And there's sin all happening in Sodom and Gomorrah. और फिर वहाँ पर सदोम और अमोरा के शहर में बहुत पाप बढ़ने लगता है। And he's there. He's sitting there, and he's he's not blatantly sinning like everybody else in Sodom and Gomorrah. और वहाँ पर वो लूत वहाँ पर बैठा है, सदोम और अमोरा में रह रहा है, और वो दूसरे लोगों की तरह ऐसे गंभीर सामने आकर करने वाले पाप तो नहीं कर रहा है। Yet he's not fleeing from Sodom and Gomorrah. He's kind of in that. और फिर भी वो सदोम और गमोरा से भाग नहीं रहा है, वो उसमें एक घुल मिल गया है मानो। Standing on the line, on और बीच के एक लाइन में वो खड़ा है, the fence. वो ना इधर का ना उधर का ऐसे। Usually when you go to a railway station, there's a line, a white line or a yellow line. और आप कभी भी आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर एक लाइन होती है, सफ़ेद कलर की या पीली कलर की एक लाइन होती है, Where they say don't go past that because if you go, you'll fall on the railway tracks. और वहाँ पर ऐसा लिखा होता है, एक खतरा लिखा होता है कि आप इसको क्रॉस करके वहाँ उस पार मत जाना, अगर जाओगे तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक है और आप गिर सकते हो वहाँ पर। And there's some people who love to play around that white or yellow line and see how close they can get to that line without falling over the other side. और कुछ लोग जो है उस सफ़ेद और पीली लाइन से खेलने की कोशिश करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो उस लाइन के यहाँ से बाहर नहीं गिरेंगे या गिरेंगे ऐसे।
And so Lot is kind of like that. He's getting as close as he can to enjoy everything that he wants. और ऐसे ही बिल्कुल लूत जो है उस जो लाइन के एकदम करीब आकर वो सब कुछ सब चीज़ का आनंद लेना चाहता था, मज़ा लेना चाहता था In this world, जो ये संसार देता है, yet having a reputation that he's not living in sin like everybody else. और फिर भी वो अपने लिए एक छवि चाहता था कि वो पाप में तो नहीं जी रहा है, दूसरे लोगों की तरह वो नहीं है, लेकिन वो संसार का आनंद भी ले रहा था दूसरी तरफ। It says in 2 Peter और दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा है about Lot being a righteous man, that he was living in the midst of Sodom. और लूत के विषय में लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो एक दुष्ट नगरी सदोम और गमोरा के बीच में, वो उनके बीच में रह रहा था, But didn't go and do what they did. और उसने वो नहीं किया जो वो लोग कर रहे थे, And God was able to rescue him. और फिर परमेश्वर ने उसको वहां से बचाया। So turn with me to Genesis 19. So the sin of Sodom and Gomorrah is getting so evil that God's saying, और आप मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति उसके 19 अध्याय में, वहाँ पर हम देखते हैं सदोम और गमोरा का जो पाप है परमेश्वर की दृष्टि में और अधिक भयानक होते जा रहा है, उनकी बुराई और बढ़ती जा रही है परमेश्वर की दृष्टि में। I'm going to destroy इसलिए परमेश्वर निर्णय लेता है कि इन शहरों को मैं नष्ट करने वाला हूँ, Sodom and Gomorrah. दोनों शहरों को, सदोम और अमोरा दोनों को, And everything on this valley I'm going to destroy. And there was और वहाँ पर तराई के अंदर जो कुछ भी मौजूद है मैं सब चीज़ का नाश करूँगा। परमेश्वर ऐसा निर्णय लेता है। 5 cities in that valley. और उस तराई के अंदर 5 शहर थे। The 5 cities are there: Sodom, Gomorrah, Admah. और वहाँ पर पांच जो है शहर थे। पहला शहर सदोम, अमोरा, अदमा और जिबोलिम और सोआर करके ऐसा एक शहर है। Zeboim and Zoar. Those were the 5 cities that were on the valley. और वो तराई के अंदर है, ये 5 शहर थे। And Lot was there living in Sodom. और लूत जो है वहाँ पर उस सदोम के शहर में रह रहा था। And we can read here हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं in verse 15. उसके 15वें वचन में, Genesis chapter 19 verse 15. उत्पत्ति 19 उसका 15वां वचन। When morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city." तब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। Verse 16. 16वां वचन। But what did he do? लेकिन वहां पर लूत क्या करता है? But Lot hesitated. लेकिन लूत जो है, हिंदी में लिखा है विलम्ब करता है, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है वो हिचकिचाया। Lot hesitated. लूत हिचकिचाया। God was going to destroy the entire valley, all those 5 cities. He's going to destroy everything. और परमेश्वर इन चारों शहरों को जो उस तराई में मौजूद है पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसने निर्णय लिया था। And he is hesitating whether to leave or not. और यहाँ पर लूत है, वो हिचकिचा रहा है कि उसको जाना चाहिए उस शहरों को छोड़कर या नहीं। Some of us have experienced natural disasters. और हम में से कई सारे लोगों ने ऐसी जो स्वाभाविक आपत्तियां आती है, हमने इसका सामना किया होगा। For me, when I lived in California, there was a wildfire that happened there. और मैं जब कैलिफोर्निया नाम की जगह पर रहता था तो वहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल की आग वहाँ पर फैल गई थी उस क्षेत्र में, इलाके में। In California, and it was pretty close to the place I was living at और वो आग इतनी फैली थी कि मैं जहाँ रहता था उसके काफी नजदीक आ चुकी थी वो आग the time. उस समय। And they came, they had police and everything come, and they say, evacuate as soon as possible. Just take whatever is essential. और वहाँ पर पुलिस लोग आए और कहने लगे कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकलो और केवल वही चीज़ों को लेना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, And leave. और जल्दी से यहाँ से निकल पड़ो।
And there was a sense of urgency. They said, leave quickly before that fire gets here, that wildfire gets here and destroys everything. और वो वहाँ पर उनको पता था कि यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ से जल्दी निकलने की आवश्यकता है, तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कि आपकी महत्वपूर्ण चीज़ों को ले लो और जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करो, क्योंकि वो आग फैल कर यहाँ तक पहुँचेगी। Leave and save your life. और जाओ यहाँ से, भागो और अपने जीवन को बचाओ। And so any person who has some care for their life and their belongings and their family, और अगर एक व्यक्ति है, किसी को अगर अपनी परवाह है, अपने परिवार की परवाह है, अपने चीज़ों की परवाह है, what would they do? वो लोग क्या करेंगे? If they see the entire thing is going to get destroyed, अगर उनको ये दिखाई देता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है वहाँ पर, they will run, they would flee. वो लोग वहाँ से भागेंगे, दौड़ेंगे। He is sitting there hesitating whether should I leave, should I not? और ये व्यक्ति लूत यहाँ वहाँ पर बैठा है और हिचकिचा रहा है, क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसे कह रहा है। And so when that wildfire came to California back then, और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो जंगल की जो आग है वो फैल कर कैलिफोर्निया नाम की जगह तक पहुंच गई। I was in my home and there was a few things that I had and I said, you know what, we need to leave. I need to leave. I was with a roommate and then और वहाँ पर मैं था उस जगह पर मेरे घर के अंदर और मेरा रूममेट था, उसको मैंने कहा कि यहाँ से जल्दी निकलना है, हमको यहाँ से भागना है। took my belongings, तो whatever मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें जल्दी से जल्दी उसको ले लिया essentials and left immediately. और तुरंत मैं वहाँ से निकल गया। And then 2 weeks from then about 2 weeks from then, I had to go to India to get married. और उसके कुछ लगभग 2 या 3 हफ्ते के बाद मुझे भारत में लौटना था, क्योंकि वहाँ पर मेरी शादी थी, मुझे शादी के लिए जाना था। I was getting married in India, and so 2 weeks from then, और उसके 2 हफ्ते के बाद मैं शादी करने वाला था, मैं विवाह के लिए भारत में जाना चाहता था। And so I went to a friend's home and I was like thinking to myself, you know what? As soon as they asked me to flee, I didn't have much that I needed in this earth. और वो लोग ने जैसे ही मुझे जाने के लिए कहा तो मैं ये सोचने लगा कि इस दुनिया में तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ऐसे मैंने सोचा। I just had a few important belongings that I took. और मैंने इसलिए जल्दी से जल्दी जो थोड़ी सी जो मेरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने लिया। If that house burns, that's no problem. I don't love this world. और मैंने सोचा कि हाँ, अगर वो घर जल भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस संसार से प्यार नहीं करता। And I was kind of priding myself that I didn't love this world. और मैं खुद के ऊपर ही बहुत घमंड कर रहा था कि मैं संसार से प्रेम नहीं करता हूँ, घमंडी ऐसे महसूस कर रहा था। Because I didn't have anything left to go back to. क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जिसको जाकर मैं लूँ। Then as I was thinking about that, I remembered something. और फिर मैं ऐसे ही सोच रहा था तो मुझे कुछ याद आ गया। I didn't have my passport. मैंने इस बात को याद किया कि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है। The passport I needed to go to India to get married. और मुझे पासपोर्ट जो मुझे की ज़रूरत है भारत में जाने के लिए, क्योंकि भारत में मेरी शादी थी, was in the copy machine inside my house. और मेरे घर के अंदर वो कॉफ़ी मशीन के अंदर मैंने रखा हुआ है। And so I was thinking, oh no. और मैं वो कहने लगा, ओ नो, ये क्या, मैं सोचने लगा। Now all of a sudden I needed to get back. और फिर अचानक से मुझे वापस वहाँ जाना पड़ा। Fortunately, लेकिन भाग्यपूर्ण रीति से God in His mercy stopped that fire just a few feet away from the house. और प्रभु ने अपनी करुणा के द्वारा मेरे घर के कुछ फीट पीछे ही उस आग को रोक डाला। That I was living at the time, so I had my passport to go. और उस समय मैं वहाँ पर उस घर में रह रहा था और फिर मुझे मेरा पासपोर्ट मिला ताकि मैं जाऊँ भारत में। But there was a sense of urgency. लेकिन वहाँ पर एक कुछ ज़रूरत की, उस समय की जो एक ज़रूरत थी, बहुत ही आवश्यकता थी। Urgency. एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ जो जल्दी वाली जल्दी करने का एक एहसास था। To leave there. क्योंकि उस जगह को खाली करना था, वहाँ से भागना था। With whatever is essential. जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं। But for Lot, he didn't have that urgency. लेकिन लूत के लिए ऐसा नहीं था, उसको ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं थी।
In verse 16, it says he hesitated, so the angel seized his hand and the hand of his wife and the hands of his 2 daughters. और उसको तो वहाँ पर हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर वो जो दूत है उन्होंने उसके दोनों उसकी पत्नी का उसका सबका हाथ पकड़ लिया. For the compassion of the Lord और उनको खींच लिया was upon him. क्योंकि उस परमेश्वर की दया उस पर थी. Even though this man chose his own way, chose Sodom, chose to live there. और भले ही इस आदमी ने अपनी ही दिलचस्पी को खोजा, अपने ही अच्छे भलाई को खोजा, अपने ही मार्ग को खोजा, फिर भी even though he hesitated, और यहाँ तक कि वो हिचकिचाया भी, God had such compassion on this man और परमेश्वर ने कितना इस व्यक्ति पर तरस खाया and was reasoning with him. और परमेश्वर उसके साथ बातें कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, pulling him out, और वो उस दूत के द्वारा उसको खींच रहा था वहां से, because he knew what was good for him. क्योंकि परमेश्वर जानता है उसके लिए भला क्या है. Again, he says in verse 17, when they brought them outside of the city, he said, escape for your life, do not look behind, and do not stay anywhere in the valley. Escape to the mountains. और वहाँ पर 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना. All of this valley is going to be wiped out. और परमेश्वर ने कहा ये सारी तराइयां नष्ट होने वाली है, पूरी तरह से उसको पूरी तरह से नाश किया जाएगा. Unless you go to those mountains, जब तक तू उस पहाड़ों पर न जाए, you are also going to be destroyed, you and your family. और तू और तेरा परिवार भी नाश हो सकता है. But because I have compassion on you, लेकिन तेरे ऊपर मैं तरस खाता हूँ, इस कारण flee, भाग यहाँ से, or else you'll be swept away. नहीं तो तू भी यहाँ पर भस्म हो जाएगा. And look at this, 18. But Lot said to them, oh no, my lords, now behold, your servant has found favor in your sight. और वहाँ पर 18वें वचन में लूत कहता है कि हे प्रभु ऐसा न कर. और 19वें वचन में, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है. And you have magnified your loving kindness which you have shown me by saving my life. और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है. But I cannot escape to the mountains, पर मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता, for the disaster will overtake me and I will die. और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और वहां पर मैं मर जाऊं. He's saying if I obey you and go to the mountains, I'm going to die. और वो कह रहा है अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और पहाड़ों पर जाऊंगा तो मैं वहां जाकर मर जाऊंगा. Was that a true statement? क्या ये सच में ऐसा जो वो कह रहा था वो सच था? No, it was not a true statement. It was a false statement. नहीं, ये एक सच्चा उसका कहना नहीं था, ये गलत कहना था उसका. God said, if you want to save your life, you go to the mountains. और परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने जीवन को बचाना चाहता है तो पहाड़ों पर भाग जा. He's saying, no, if I go to the mountains, this difficult journey up there, I'm going to die. और वो कह रहा है कि नहीं, मैं पहाड़ों पर ये मुश्किलों के हालात का सामना कर उस पहाड़ों पर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. And so what does he say? फिर वो क्या कह रहा है? Now behold, verse 20, there और 20वां वचन, is this town near enough to flee to. It is small, please let me escape. देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है. Is it not small? मुझे वही भाग जाने दे, क्या वह छोटा नहीं है? That my life might be saved. ताकि मेरा प्राण वहां बच जाएगा. These are probably the most saddest verse. मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा शायद बहुत ही दुखद वचन है हम जो पढ़ रहे हैं. One of the saddest verse. जो दुखद वचनों में से एक वचन. Verse 21. उसका 21वां वचन. He said to him, behold, I grant you this request also, not to overthrow the town of which you have spoken. Verse 22, hurry, escape therefore, I cannot do anything until you arrive there. Therefore the name of the
town is called Zoar. और उस 21वां वचन, उसने उससे कहा, मैंने इस विषय में तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। 22वां वचन, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। He said, this town was supposed to be destroyed, और वो कह रहा है कि ये जो शहर है उसको निश्चित तौर पर नष्ट करना था, but because you asked me, लेकिन केवल तेरे विनंती करने के द्वारा I'm going to spare that city, इसलिए मैं उस शहर को छोड़ देता हूँ, and you can go there. तू वहाँ जा सकता है। This is a prayer request that he begged and asked for. और ये जो वो प्रार्थना की विनंती है जिसके लिए लूत ने विनंती की और परमेश्वर से मांगा, Please, कृपया please God, please God. कृपया प्रभु ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। And the saddest thing was that he got his way. और सबसे दुखद बात यह है कि उसने जो अपना मार्ग चुना वही उसे प्राप्त भी हुआ। This small thing, instead of listening to the Lord and going up to the mountains, और इसके बजाय कि परमेश्वर को सुनकर वो पहाड़ पर जाए, वो छोटी जो चीज़ है, as God had told him, he said, no, I'm not going to go up to the mountains. I'm going to stay here और उसने कहा नहीं, मैं तो पहाड़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, in Zoar. मैं सोर में रहूंगा, I don't want to go up there. मैं पहाड़ पर नहीं जाना चाहता। This is I forgot what this is called actually. मैं भूल गया कि इसको क्या कहते हैं। It's a juice maker. ये शायद एक जो जूस बनाने वाला एक साधन है, I guess. शायद से। And so I can see Lot and his world. He wanted everything that he could get, the maximum he could get out of this. और मैं लूत को देखता हूँ और देखता हूँ कैसे उसकी लालसा है संसार के प्रति, और वो संसार से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था, जितना हो सके वो उसको पाना चाहता था, This world. और पूरे संसार को प्राप्त करना चाहता था। That's what he wanted. और यही वो चाहता था। God asked him, Abraham asked, what do you want? और अब्राहम ने पूछा, तू क्या चाहता है लूत? And he said, I want Sodom. I want to squeeze whatever I can get out of Sodom. और वो कहता है कि मुझे सदोम चाहिए, और सदोम में से जितना मैं चूज कर जो कुछ मैं पर मेरे लिए प्राप्त कर सकूं, खींच सकूं, सब कुछ मैं लेता जाऊंगा। Whatever pleasure I want to get out this nice green lush. और जितना भी सुख विलास है, जैसे ये हरी हरी झाड़ियाँ है, सारी चीजें हैं, Sodom, I want to get out of it. और वो सदोम की सारे सुख विलास मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। And then when God told him, leave Sodom and Gomorrah, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सदोम और अमोरा को छोड़कर जा, go up the mountains. No, पहाड़ पर जाकर भाग जा। no, God, I don't want that. I want Zoar. उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सोअर चाहिए, Give me Zoar. मुझे सोअर दे दो। Every time he wanted something, he squeezed the maximum he could get out of this life. और जब कभी वो अपने लिए कुछ पाना चाहता था तो वो ऐसा करता था जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चीज़ों को, उस जैसे सोअर चाहिए, सबसे ज़्यादा वो अपनी तरफ उन चीज़ों को खींच ले, जैसे नींबू में से जैसे रस निकलते हुए आप देख रहे हैं, वैसे वो खींचना चाहता था अपने लिए, जितना हो सके सब पाना चाहता था। He squeezed out of it. और वो उसमें से खींचता ही रहा। And you can see, as much as he wanted, everything that he wanted, he got. और ऐसे ही वो खींचता रहा, और जिसको जो चाहिए था वो सब उसको मिलता रहा। And that's one of the saddest things, when God gives us everything that we want. और ये सबसे दुखद बात है जब परमेश्वर हमें जो कुछ हमारी अभिलाषा है, मन की इच्छा है, सब कुछ अगर परमेश्वर हमें दे जो हम चाहते हैं, Because he sees that we are not interested in what he wants. और फिर क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि हम उन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है।
but what we want. And he says, okay, if you want it, I'm going to answer the prayer. और उस परमेश्वर कह रहा था कि तुझे क्या चाहिए, ठीक है तुझे ये चाहिए तो मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, तू ले ले तुझे जो चाहिए, Even though it's not for your good. और भले ही वो तेरे भलाई के लिए ना हो. And that's what happened with Lot. He got exactly what he wanted from Sodom and from Zoar. और यही लूत के विषय में हुआ कि जो कुछ वो सोअर से और सदोम से जो कुछ प्राप्त करना चाहता था वो सब उसे मिला. But if you read on, this is one of the saddest things that happened. और अगर आप पढ़ेंगे ये सबसे दुखद बात है जो हम पढ़ते हैं, जो हुई है घटना. Verse 23, the sun had risen over the earth and Lot came to Zoar. और वहाँ लिखा है 23वें वचन में, लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ. And the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. और तब यहोवा ने 24वां वचन, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई. And he overthrew those cities and all of the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Verse 26, but his wife from behind him looked back and she became a pillar of salt. 25वां और 26वां वचन, और उन नगरों को और संपूर्ण तराइयों को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया. लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई. One of the results, one of the fruits of him getting his own way. और यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा परिणाम और एक ऐसा फल जो उसने अपने ही मार्गों का चुनाव करने के कारण जो उसे कड़वा जो फल यहाँ पर प्राप्त हुआ. Was this? और वो यह था, If he had gone as God had told him all the way up to that mountain, अगर वो वहाँ जाता जहाँ परमेश्वर ने उसे कहा था सोअर के पहाड़ों पर जाने के लिए, it would have been very difficult up in that mountain for his wife to look back and see what was happening. और अगर वो उस पहाड़ पर जाता तो बहुत ही मुश्किल होता उसकी पत्नी को पीछे मुड़कर क्या हो रहा है ये देखने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ पर जाने के कारण ऐसा होता. But because she was there in the plain with all the other cities, लेकिन क्योंकि वो खुली भूमि पर दूसरे जो शहर जो है उसके वो उस खुली भूमि से दिखाई पड़ते हैं, वो वहाँ पर थी, इसलिए it was so easy for his wife to turn back. और इसलिए उसकी पत्नी के लिए काफी आसान हुआ कि पीछे मुड़कर देख ले. And look at what was going on. The angel told him, don't turn back. और देखो क्या हुआ यहाँ पर परिणाम, और वहाँ पर दूत ने कहा था, स्वर्गदूत ने, कि पीछे मुड़कर ना देखना. So while he saved his life out of Sodom, और जब लूत अपने जीवन की रक्षा कर रहा था, वो बचाकर भाग रहा था सदोम से, and got his own way, और उसने अपने ही मार्गों को प्राप्त किया, जो उसको चाहिए था वो प्राप्त कर लिया. one of the fruits, bitter fruits that he got from that was that his wife turned back. और उसमें से सबसे एक कड़वा जो फल उसको प्राप्त हुआ वह यह था कि उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा and perished. और वो नाश हो गई. He may have thought, you know what, I won. और उसने शायद ऐसा सोचा होगा कि मैं जीत गया. I convinced Abraham, I convinced God. और उसने सोचा होगा कि मैंने परमेश्वर को राजी कर दिया, मैंने अब्राहम को भी राजी कर दिया, got my way. और मैंने अपने ही मार्गों को पा लिया. But little did he know that he was the one at loss. और उसको इस बात की थोड़ी सी भनक थी कि वो खुद नाश हुआ है, वो खुद हार गया है. You see here that this is what God told him to do. और ये उसको परमेश्वर ने करने के लिए कहा था.
From Sodom, go all the way, run all the way to the mountains. और यहाँ पर चित्र में आप जैसे देख रहे हैं सदोम से सोर पर, जो सोर का जो पहाड़ है, पहाड़ियों का इलाका है, वहाँ पर परमेश्वर ने भागने के लिए उसको कहा था। That was what God wanted, and it would have gone so well for him if he just listened. और अगर वो परमेश्वर की बात को मान लेता तो सच में उसके साथ बहुत भलाई होती, जो परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए। To what God asked him to do. Later his children go astray. All of this, why? Because और बाद में हम देखते हैं उसके बच्चे भी भटक गए। तो क्यों, इसका कारण क्या है, ये सब क्यों हुआ? of one compromise he और वहाँ पर हम देख सकते हैं एक समझौता जो उसने किया, made. And it was not even in Zohar. It was started way back in Genesis 13. और वो सोअर की बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत पहले ही जो उत्पत्ति में जब इसकी शुरुआत ही हुई थी इस विषय की। When he lifted his eyes and looked for what was best for him. और तब उसने अपनी आंखों को उठाकर ये देखा कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन क्या है, And sought after that. और उसके पीछे वो लग गया या उसे पाना चाहता था। Just like Jesus said. और वैसे ही जैसे यीशु ने कहा, You seek after man's interest. You seek your own interest. और वहाँ पर यीशु कहता है कि तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, तू अपने ही दिलचस्पी की खोज कर रहा है। This is where he ended up going. He went to Zoar instead of going to those mountains. और देखिए यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो गया आखिर में, और इसके बजाय कि वो सोअर के पहाड़ों पर जाए। So in the midst of people like this who go and seek their own way. और ऐसे सब हालातों के बीच में जो लोग हैं जो अपनी ही दिलचस्पियों को या अपने ही मार्गों को खोज करते हैं। Not everybody goes down that way. Lot's life is a very strong warning. और लूत का जो जीवन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक चेतावनी से भरा हुआ है, क्योंकि हर कोई ऐसे उस मार्ग पर नहीं जाएगा। Not to go and seek our own interests, seek our own way. और हमें अपने खुद की दिलचस्पियों को या अपने खुद के मार्गों को नहीं खोजना है। But there's a man that I was recently reading about. His name is William Booth. और हाल ही में मैं एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहा था, उसका नाम है विलियम बूथ। And he was the founder of the Salvation Army. और वो उस सैल्वेशन आर्मी है उसकी शुरुआत उसने की थी, वो उसका फाउंडर था। He was living in England and his heart was for those who were poor. और वो इंग्लैंड के देश में रहता था और वो उसका जो हृदय था वो गरीबों की ओर था। Those who were drunk and who were living in very evil lifestyles. और उसका हृदय ऐसे लोगों के ऊपर था जो बहुत ही दारू पीने वाले थे, नशा करने वाले और बहुत ही दुष्ट जीवन जीने वाले लोग थे। He would go, and while there was many churches there who were taking care of all the people inside the churches. और ऐसा समय था कि कलीसिया के अंदर जब जो कलीसिया के लोग हैं अपने ही कलीसिया की देखभाल कर रहे थे, तो ऐसे समय में विलियम बूथ ने ऐसा किया। Nobody was willing to go down to all of these places where the drunkards and all of these people were there. और ऐसी जगहों से कोई भी ऐसे जगह नहीं जाना चाहता था जहाँ पर ये दारू पीने वाले लोग हैं या ऐसे नशा करने वाले लोगों के बीच में जाकर प्रभु के बारे में बोले। And for him, he had that special burden to go there. लेकिन विलियम बूथ के विषय में उसके अंदर एक विशेष एक बोझ था उन लोगों के लिए। And many people's lives were touched by this one man. और बहुत सारे लोगों का जीवन को परमेश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा छुआ। Drunkards who were living a terrible life. और दारू पीने वाले लोग जो बहुत ही भयानक जीवन जी रहे थे, would come and hear him. और वो लोग दारू पीने वाले लोग आकर विलियम बूथ को सुनते थे Speak. कि वो क्या कह रहा है। And come to know the Lord. और उनके द्वारा उनका उद्धार होता था, वो परमेश्वर को जानते थे, जानने लगे। And their lives would be changed completely. Their homes would be changed. और उनका पूरी तरह से उनका जीवन बदल जाता था और उनका घर भी पूरी तरह से बदल जाता था। All because of William Booth.
क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर ऐसा एक बोझ था, विलियम बूथ नाम के व्यक्ति के अंदर। And they were called the Salvation Army. They would go as parading into a city. और उनका नाम सैल्वेशन आर्मी था, ऐसा उन्होंने नाम रखा था। और वो ऐसे एक यात्रा करके, परेड करके एक शहर के अंदर जाते थे। And then they would share the gospel. और ऐसे करके वो लोग लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। And many people would come to repentance then. और फिर इसके द्वारा बहुत सारे लोग मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। But very often with many of these people who lived their lives for God. लेकिन ज़्यादातर आप देखो कि ऐसे ये जो लोग हैं प्रभु के, जो पूर्ण अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिन्होंने जिया, In totality. और पूर्ण तरह से संपूर्ण समर्पण के साथ जिया। For me, I often think about, okay, they lived their lives and they did a ministry, a great work for God. और मैं सोचता था उनके जीवन के ऊपर कि उन्होंने बहुत बड़ा महान काम किया, परमेश्वर के लिए सेवकाई की, और ऐसे सोचता था मैं। But very often I would be interested to know, where did it all start? और कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आता था कि लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, How did it all begin? और ये यहाँ इनके जीवन में ये शुरू कैसे हुआ, What made them the men and women that they were? और ऐसा इनके जीवन में क्या उनको ऐसी एक स्त्री या ऐसा एक पुरुष उनको बनाया, क्या ऐसा व्यतीत हुआ उनके जीवन, ऐसा क्या घटित हुआ उनके जीवन में। And as I look at his life, he used to go to church with his family members. He used to go. और मैं अगर विलियम बूथ के जीवन के विषय में देखता तो वो अपने परिवार के साथ कलीसिया में जाते थे प्रार्थना के लिए Regularly. वो आमतौर पर रोज जाते थे वहाँ पर। But there came a time where he was at school, and one of his teachers actually asked him to come to a special meeting at a different church. और एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो शिक्षक थी उन्होंने उनको कहा कि एक विशेष एक सभा है, वहाँ पर उनको आने के लिए आमंत्रित किया विलियम बूथ को। And so William went there along with his classmates. और फिर विलियम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ वो वहाँ पर गया। And for him it was a totally different experience. और उसके लिए वो बहुत ही अलग एक अनुभव था। He saw that all of the people were excited. They were singing and और उसने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, वहाँ पर गीत गा रहे हैं, praying. प्रार्थना चल रही है। And it wasn't a made-up prayer. It was something that he saw was coming from their hearts. और उसको ये एहसास हुआ कि ये यहाँ पर उन्होंने एक बनावटी प्रार्थना नहीं है, लेकिन हृदयों से आने वाली यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। And every time he went there, he was convicted, constantly convicted. और वो जब कभी वहाँ पर जाता था तो वो लगातार उसके अंदर एक एहसास होता था, बोध होता था चीज़ों का। In the meetings. वो उन सभाओं के अंदर। And so every time he would seek to go to this church, और जब कभी वो इस कलीसिया में जाना चाहता था, even though it was a little further along that he had to travel, he'd go. और भले ही ये बहुत ही दूर कलीसिया थी, बहुत ज़्यादा यात्रा करके उनको वहाँ जाना पड़ता था, Go there. पर फिर भी वो जाते थे वहाँ पर। Shortly after that, और उसके कुछ समय के बाद, he was a young boy. He was about probably in his early teens. और वो बहुत ही जवान थे, किशोर अवस्था में थे, शायद उनके किशोर अवस्था के शुरुआत के कुछ वर्षों में वो थे, That he started going to the church. तब उन्होंने उस कलीसिया में जाना शुरू किया। And his dad passes away. और ऐसा हुआ कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। And so he's saddened by his dad passing, and then he still continued to go to church. और फिर वो अपने पिताजी की मृत्यु होने के बाद वो लगातार कलीसिया में जाते ही रहे। And even though there he got convicted week after week. और वहाँ पर भी वो हफ्ते के बाद एक करके वो उनको फिर से एहसास होने लगा। He just went on for 2 years. और ऐसे ही वो लगातार 2 सालों तक जाते रहे। Until one day he went into probably like a Sunday school class where he went in. और एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई संडे स्कूल का क्लास होता है, वैसे वो वहाँ पर गए। And the preacher there, the Sunday school teacher, his name was Henry. और वहाँ पर एक प्रचारक था जो संडे स्कूल का टीचर था, उसका नाम था हेनरी। And he said, "Do you know that every minute there's a soul that dies?"
और उसने कहा कि आप जानते हो कि हर एक मिनट में एक आत्मा नाश होती है। And he, as a 15-year-old boy, is और वो 15 साल, उस समय विलियम जो वो 15 साल के थे, listening to this, and he says, और वो ये सुनने लगे और उन्होंने सुनने के बाद ऐसा कहा, for the first time, that word went down deep and penetrated in his heart. और पहली बार कोई शब्द ऐसा उनके दिल के एकदम गहराई के अंदर उतर कर उनको छुआ है। And he was thinking, और वो सोचने लगे, what happens if I die? और वो सोचने लगे कि अगर क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो Where will my soul go? और मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मैं मरूंगा तो। And so as he's thinking about this, और जैसे ही वो ये सब सोच रहे थे, he's finally thinking about the state of his soul. और आखिरकार वो अपने जो आत्मा के अवस्था के विषय में सोचने लगे। He's really interested of what's going to happen when he dies. और वो सच में इस बात में दिलचस्पी रखने लगे कि वो मरने के बाद उनके साथ क्या होगा, कहाँ जाएंगी उनकी आत्मा। And he says to God, और वो परमेश्वर से कहते हैं, Lord, and at this time all of them were preaching. For 2 years he was hearing this preaching. और वो यहाँ पर दो साल से वो लगातार प्रचार को सुन रहे थे, यहाँ पर प्रचार हो रहा था। When you go to God, you must give your life fully to God. और वहाँ पर उन्होंने सुना कि जब तुम परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दो। Wholly, give your whole life to him. और अपना पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दो। And that's what he struggled with. He says, you know what, I don't mind going to God, but और वहीं पर उनका संघर्ष था। वो कहते थे मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, how can I give my entire life for God? लेकिन मैं अपने संपूर्ण जीवन को कैसे दे सकता हूँ परमेश्वर के लिए। But on that day when he set matters right with God, लेकिन उस दिन जब उसने परमेश्वर के साथ सारी चीज को सुधार किया, चीजों को सही किया, he said, God, I want you to have everything that there is of William Booth. और उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु आप चाहते हो कि विलियम बूथ का सब कुछ जो है वो सब आपका हो जाए पूरी तरह से, उसका जीवन। Everything of my life I want you to have it. और मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का सब कुछ जो है प्रभु, वो सब कुछ मैं चाहता हूँ कि आपका हो जाए। I was thinking, this is a 15-year-old boy. और मैं सोच रहा था कि ये तो 15 साल का एक लड़का है। Like one of you, young people. He was और जैसे आप जवान लोग हो यहाँ पर बैठे हो, आप में से एक के जैसा। this young person, और वो बहुत ही जवान थे, only 15 years old. केवल 15 साल के। And he told God, और उन्होंने परमेश्वर से ऐसा कहा, God, no longer William Booth, और प्रभु अब आज के बाद विलियम बूथ नहीं, but I want to give you my entire life. लेकिन मेरा पूरा जीवन परमेश्वर में आपको देना चाहता हूँ। Whatever I have in my life, I want to give it to you. और जो कुछ मेरे जीवन में मेरे पास है, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। And I was thinking of this person not like Lot who wanted to squeeze everything he could out of this world. और मैं इस व्यक्ति के विषय में सोच रहा था, विलियम बूथ के विषय में, कि ये लूत के समान ऐसा नहीं सोच रहा था कि पूरे संसार से मैं क्या पूरी तरह से सब कुछ पा लूं, नहीं, And get his own way. But और मैं अपने ही मार्गों पर चलूं। this was another man पर ये एक अलग तरह का व्यक्ति था, who wanted to give God all of his life to God. और लेकिन वो अपने जीवन का हर एक चीज जो है वो परमेश्वर को देना चाहता था। And wanted God to squeeze everything he could. और वो सोचता था कि परमेश्वर मेरे अंदर से जो कुछ खींचना चाहे मेरे जीवन से खींच ले, मुझे पूरा इस्तेमाल कर ले। Out of his life. और उसके जीवन से परमेश्वर सब कुछ ले ले। And I said, Lord, I too, Lord, want to be like that, Lord. और मैंने कहा प्रभु मैं भी ऐसे ही होना चाहता हूँ। I don't want to squeeze everything I can get out of this world. और मैं इस संसार से जो कुछ मुझे मिलता है सब कुछ खींच लेना नहीं चाहता। And then whatever is left over, और फिर जो कुछ बचा कुचा मेरे पास है, give it to the Lord. वो आपको दे दूँ, ऐसा नहीं। No, Lord. नहीं प्रभु, I want you to be able to squeeze whatever you can get out of my life. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन से जो कुछ खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो सब खींच कर आप निकालिए। And at the end, if there's anything else left, और फिर उसके अंत में अगर थोड़ा कुछ बचा कुचा होगा, Lord, let that be for
my needs. और वो फिर मेरी ज़रूरत के लिए खुद की होगी तो उसे होने दीजिए प्रभु। There's a beautiful verse in 1 Corinthians chapter 7. Turn with me, 1 Corinthians chapter 7. और मेरे साथ मुड़िए पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, वहाँ पे बहुत ही एक सुंदर वचन लिखा है। Verse 30. 1 Corinthians chapter 7 verse 30. पहला कुरिन्थियों 7 उसका 30 वचन, The second part of that. उसका दूसरा भाग। And those who rejoice as though they did not rejoice, and those who buy as though they did not possess. मानो आनंद नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। Meaning they buy it इसका अर्थ है वो खरीदते तो है, and they use it, वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं, but it's not something they possess. They don't try to squeeze that lemon. और वो ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और जैसे नींबू के अंदर से रस पूरा खींच के निकाला जाता है वैसे, Till they get the last drop. They कि ऐसे उसको खींच ले मानो उसका आखिरी बूंद भी उनको प्राप्त हो जाए। use it, वो इस्तेमाल करते हैं, but they don't get full use. Listen to verse 31. और उसका 31वां वचन आप पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। And those who use the world as though they did not make full use of it. और इस संसार के बतरने वाले ऐसे हो कि संसार के न हो। अंग्रेजी में लिखा है कि एक संसार में ऐसा, संसार के लिए हमारी ज़रूरतों को ऐसे हमें करना है पूरी कि मानो ऐसा नहीं कि हम संसार से उस नींबू के रस के समान सब कुछ खींच ले, जो उसके आखिरी बूंद का भी हम अपने लिए खींच ले। They use the world. We all use the world. और हम वो लोग संसार का इस्तेमाल करते हैं, हम सारे लोग संसार का इस्तेमाल करते हैं। We all have jobs and we use the world. और हम सभी की नौकरियां हैं, हम संसार में काम करते हैं, But we don't make full use of it. We लेकिन पूरा संसार का हम पूर्ण तौर से इस्तेमाल नहीं करते हैं। don't squeeze it till the last drop we get out of this world. और हम इस संसार का पूरा जो है जैसे नींबू के रस में से पूरा आखिरी बूंद तक खींच लेना चाहिए, ऐसे हम संसार का सब कुछ खींच नहीं लेते हैं। But for the Lord, I do want the Lord to be able to squeeze whatever the last drop He can. लेकिन परमेश्वर के विषय में मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ आखिरी बूंद तक भी मेरे जीवन के अंदर से खींच ले, वो जितना खींचना चाहता है।